विषय हिंदी, कक्षा स्नातक स्नातकोत्तर, वर्ष 2022 से 2025। कोर्स का शीर्षक हिंदी काव्य भाग 24, उपशीर्षक सूरदास और उनका काव्य। विचार बिंदु हैं निर्गुण का खंडन, सगुण का मंडन, प्रेम का महत्व, बाल मनोविज्ञान का प्रभाव, प्रेम और वियोग का अंतः संबंध, संसार की सत्यता का महत्व, बालपन की मित्रता का महत्व और तार्किक विश्लेषण। मैं डॉक्टर राजमुनि, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी। आइए आज हम यहाँ पर बात करेंगे सूरदास के भ्रमर गीत सार के कुछ चुने हुए प्रमुख पदों की, जिनमें पद संख्या 7 है उद्धव यह मन निश्चय जानो, पद संख्या 21 है गोकुल सवै गोपाल उदासी, पद संख्या 23 है आयो घोष बड़ो व्यापारी, पद संख्या 24 है जोग ठगोरी ब्रज न बिकई हैं, पद संख्या 26 है ए अली कहा जोग में नीको। तो हम बात करते हैं पद संख्या 7 की, उद्धव यह मन निश्चय जानो। यहाँ पर इस पद में सूरदास ने कृष्ण के माध्यम से उद्धव को यह संदेश भेजने के लिए कहा है कि तुम ये अपने मन में अच्छी तरह से निश्चय कर लो कि मैं जो है मन वचन और कर्म से तुम्हें ब्रह्मज्ञानी मानता हूँ, इसीलिए तुमको मैं वहाँ पर ब्रज में भेज रहा हूँ। वहाँ आप जाइए और वहाँ जाकर के आप जो है ब्रज में गोपियों के लिए एक ब्रह्म ज्ञान का संदेश दे के आइए, एक उपदेश उनको दे के आइए, क्योंकि ब्रज में जो गोपियाँ हों वो मेरे लिए बहुत परेशान हैं, बेचैन हैं और मेरी वजह से वह दुखी रहती हैं और उन्हें आप जैसा ही कोई ज्ञानी समझा सकता है। बोले कि अगर मेरे मन वचन और कर्म में थोड़ा सा भी अगर कहीं खोट होगा तो आप तो बहुत महाज्ञानी हैं, उसको तुरंत जान जाते हैं और उनके जाने से मना भी कर सकते थे, लेकिन जाने में विलम्ब, लेकिन आपको मेरी भावना तुरंत ही समझकर ब्रज के लिए चला जाना चाहिए, क्योंकि आप तो सब जानते हैं कि ब्रह्म पूर्ण है, अखंड है, अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता, वो निराकार है, न कोई रूप है, न रंग है, न जाति है, न माँ है, न बाप है, न कुल है, न खानदान है, न वंश है। इस प्रकार ज्ञान का उपदेश आप जो है गोपियों को भी समझा के आओ तो बहुत अच्छा होगा। गोपियाँ जो है मेरे लिए, मुझसे मिलने के लिए दिन रात तड़पती हैं और विरह रूपी नदी में जो बार बार डुबकी लगा रही हैं। आगे सूरदास कहते हैं कि कृष्ण ने उद्धव से यह बात बड़ी विनम्रता पूर्वक कही, और बात भी सच है कि अगर किसी से अपना संदेश भिजवाना है तो आपको विनम्रता पूर्वक कोई बात कहनी चाहिए। तो उद्धव जी, आप गोपियों से यह जाकर इतना बस बता दीजिए कि उस निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करेंगी तो मुक्ति मिलेगी, इस सगुण की उपासना से मुक्ति संभव नहीं है, इससे तो कष्ट ही कष्ट जीवन में होता है। यहाँ पर कृष्ण अच्छी तरह से जान गए थे कि उद्धव को अपने ब्रह्म ज्ञान पर बहुत अहंकार है, इसलिए उनके अहंकार को चूर करने के लिए उन्होंने ये संदेश गोपियों के माध्यम से, उद्धव के माध्यम से गोपियों के पास भेजा। अब बात करते हैं पद संख्या 21 की। पद संख्या 21 में कहते हैं कि गोकुल सवे गोपाल उदासी, जोग अंग साधत ते उद्धव, ते सब बसत ईसपुर काशी। जब उद्धव गोपियों के पास चले जाते हैं, उनको तरह तरह से समझाते हैं, तो गोपियाँ जो है उद्धव के सुनी हुई बात को पहले तो ध्यान से सुनती हैं, उसके बाद व्यंग करती हुई कहती हैं कि गोकुल में तो गोपाल की ही उपासना करने वाले लोग रहते हैं, गोपी हों ग्वाल हों सभी लोग हैं। हाँ, जो लोग शिव के भक्त हैं और जो निर्गुण निराकार की साधना में लीन रहते हैं वे सबके सब काशी में निवास करते हैं, वर्तमान समय में जिसे बनारस या वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है। आगे कहती हैं गोपियाँ कृष्ण को भी उलाहना देती हैं, ताना मारती हैं कि श्री कृष्ण ने हमें त्याग दिया है, हमें हर प्रकार से, भले ही उन्होंने अनाथ करके मथुरा चले गए हैं, हमें उनके चरण कमलों के प्रति जो है उसके बाद भी बहुत अनुराग है, बहुत लगाव है, बहुत प्रेम है, बहुत श्रद्धा है, बहुत भक्ति है, इसलिए हम उनके चरणों का ध्यान करके उन्हीं में लीन रहना चाहती हैं। गोपियाँ तार्किक स्तर पर अपने विचार
बड़े शानदार तरीके से उद्धव के सामने रखते हैं कि भले ही राहु द्वारा ग्रस लिए जाने के कारण थोड़ी देर के लिए चंद्रमा कांतिहीन हो जाता हो, लेकिन फिर भी वो अपनी शीतलता नहीं छोड़ता। आगे वो इस गोपियाँ जो हैं कहती हैं कि भले ही थोड़े दिन के लिए यह मुसीबत है, जो पीड़ा है हम सह रही हैं वियोग की, लेकिन हम कृष्ण के प्रति जो अपना प्रेम है उसको समाप्त नहीं कर सकती हैं। और श्री कृष्ण को उलाहना भी दे देती हैं कि आखिर हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है, पाप किया है, अपराध किया है, जिसकी सजा वे हमें योग का संदेश देकर उसका दंड दे रहे हैं। श्री कृष्ण आखिर हम प्रेम पूर्वक स्मरण करने से रोक करके अपने प्रति इतना उदासीन क्यों बना रहे हैं, क्यों अपने से दूर करना चाहते हैं। उनके वियोग में पीड़ा सहने के बाद भी कोई गोपी कृष्ण को छोड़ना नहीं चाहती और मुक्ति की भी कामना उनमें नहीं करती है। दूसरे चरण में गोपियां जो हैं उद्धव पर व्यंग करती हैं कि तुम गलत जगह पर आए हो, तुमको जहाँ जाना चाहिए वहीं जाओ, अर्थात तुम्हें ब्रज में न जा कर के काशी में जाना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात एक ये भी है कि बचपन में जिसके प्रति प्रीत हो जाती है उसको भुला पाना बहुत मुश्किल होता है। एक जगह कहते हैं सूरदास कि लड़काई को प्रेम कहो वाली कैसे छूटे, कि बचपन के प्रेम को भुला पाना बहुत मुश्किल है। अब देखिए पद संख्या 23 है। आयो घोष बड़ो व्यापारी, यहाँ से प्रारंभ होता है। गोपियाँ उद्धव से फिर व्यंग करती हैं और कहती हैं कि जो व्यापार करने तुम यहाँ आए हो, ये तुम्हारे काबिल यह गांव नहीं है, ये तो बहुत छोटा है, और जाहिर सी बात है कि व्यापार किसी बड़े शहर में ही करना चाहिए, बड़े नगर में जाना चाहिए, जहाँ ज़्यादा वस्तु बिकती हो, जहाँ जिसकी ज़्यादा मांग हो। लोक जीवन में जो बाहर से जो माल को घोड़े आदि पर लाद करके गांव में तुम जगह जगह बिक्री के लिए तुमने इसको लगा रखा है, और यहाँ तो ये बिकने वाला नहीं है। उन्होंने चालाक व्यापारी के रूप में भी धिक्कारा है, क्योंकि बेकार वस्तुएं बहुत से व्यापारी क्या करते हैं, खराब वस्तु को भी छोटी छोटी जगह पर ले जाकर बेच देते हैं। तो कहते कि तुम्हारा जो निर्गुण का जो ज्ञान है वो बेकार फटकन की तरह होता है, और बदले में तुम सोने जैसी वस्तु मांग रहे हो, कृष्ण की हो जाए। गोपियों ने उन पर यह भी आरोप लगाया कि गोपियों को तुमने बेवकूफ़ या पागल या दिवालिया या आवारा समझ रखा है, जो तुम प्रेम लेकर के और ज्ञान दे रहे हो। आगे कहती हैं कि बेचारे के सिर पर ज्ञान की बहुत भारी भरकम बोझ है, बिकती है नहीं, इसीलिए उसका शगुन बिगड़ गया होगा, इसीलिए उन्होंने सोचा कि कोई 2 कौड़ी की भी नहीं पूछ रहा, सोचा कि छोटे मोटे गांव में लोगों को बेच दूं। कहते कि तुम्हारे बातों में कोई यहाँ आने वाला नहीं है, और कौन अज्ञानी होगा जो प्रेम के बदले में ज्ञान के सूखे साखे अस्तित्व को स्वीकार करेगा। कहते हैं कि तुम्हारा जो ज्ञान है कुएं के खारे पानी की तरह, और हमारी जो भक्ति है वो दूध की तरह है। अब तुम ही बताओ, दूध को छोड़कर खारा पानी कौन पिएगा? जिसको दूध पीने को मिलता हो वो खारा पानी स्वप्न में भी नहीं चाहेगा। और कहते हैं कि तुम अच्छा होगा, भलाई इसी में कि तुम इस गांव में रुको मत, क्योंकि विलंब करने से कोई काम नहीं बन सकता है। तुम यहाँ से चले जाओ तो अच्छा ही होगा, क्योंकि यहाँ तुम रहोगे तो तुम अपना समय बर्बाद ही करोगे। आगे सूरदास कहते हैं कि कृष्ण जैसी अमूल्य वस्तु को एक बार दिखा दो तो तुम जो चाहोगे वही हम तुमको दे देंगे, तुम्हारी मुंह मांगी कीमत मिल जाएगी। लेकिन यह उनके बस की बात नहीं थी। आगे कहते हैं पद संख्या 24 में, जोग ठगोरी ब्रज न बिके हैं, यह व्यापार त्योहारो उधो ऐसे ही फिर जई हैं, जा पे ले आए हो मधुकर ताके और न समय हैं, दाख छाण के कटुक निबोरी को अपने मुख खई हैं, मूरी के पातन के कैना को मुक्ताहल दई हैं, सूरदास प्रभ गुनह छाण के को निर्गुण को निर्भय हैं। फिर वो निर्गुण की उपेक्षा करती हुई, तिरस्कार करती हुई उद्धव को ठगने वाला व्यापारी ठग कहती हैं, जो अपने चतुर मीठी मीठी बातों से
ज्ञान योग का सौदा हमें दे रहा है। उससे हमें ठग नहीं पाएंगे, क्योंकि जिनके लिए ज्ञान का उपदेश लेकर आए थे उन्हें अच्छा ही नहीं लग रहा है। और किसी व्यक्ति को कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती है तो ना वो देखता है, ना मोल भाव करता है, ना उसकी कीमत बता पाएगा। अपनी प्रेम की भक्ति को कहते हैं कि हमारा जो प्रेम है वो अंगूर की तरह है, और तुम्हारा जो ज्ञान है कड़वी निबोरी की तरह है। नीम के पेड़ की जो निबोरी होती है वो कड़वी होती है, अंगूर मीठा होता है। तो कौन पागल या बेवकूफ़ आदमी होगा जो अंगूर छोड़ करके कड़वी निबोरी खाएगा। अर्थात तुम्हारे जैसी निर्गुण ज्ञान की कड़वी बातों को कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। पहली बात। आगे फिर कहते हैं कि मूली के पत्ते के बदले में कोई आदमी आपको मोती जैसी बहुमूल्य वस्तु कैसे देगा। यहाँ मूली के पत्ते निर्गुण ज्ञान का उपदेश है और मोती कृष्ण के प्रति प्रेम है। सूरदास ने आगे भी कहा है और बड़ी सहज भाषा में स्पष्ट किया है। गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि गुण वाली वस्तु को छोड़ करके कोई ऐसा पागल होगा जो गुणहीन वस्तु को संसार में ग्रहण करने लगा। अर्थात कभी नहीं कर सकता है। यानी जिसको एक बार गुणवान वस्तु मिल जाए और ऐसी वस्तु को जिसके पाने से उसके सारे कष्ट दूर हो जाएं और वह किसी दूसरे के लिए अच्छी हो न हो, उसके लिए अच्छी हो, तो यह तो बड़ी अजीब बात है। और ये बात बिल्कुल सच है। कहा जाता है कि प्रेम अंधा होता है, लव इज ब्लाइंड। बचपन में जिसके प्रति प्रेम हो जाता है उसको छोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रेम के बारे में कहा जाता है कि प्रेम न जाने जात को जात, और मूर्ख न जाने झूठी बात, और नींद न जाने टूटी खाट। जब नींद आती है तो चारपाई कैसी भी हो, आदमी को सोने से मतलब होता है। और जिससे सच्चा प्रेम किया जाता है वहाँ जाति धर्म संप्रदाय ये सब नहीं देखा जाता है। यही बात समझाती हैं बार बार, और उद्धव की मजाक उड़ाती हैं, तरह तरह के व्यंग करती हैं कि अंगूर जैसे प्रेम को छोड़ करके तुम्हारे बिल्कुल कड़वी निबोरी जैसे निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान को कौन स्वीकार करेगा। आगे 26वां जो पद है वो है, ए अल कहा जोग में नी को तज रस रीत नंद नंदन की, सिखवत निर्गुण फीको देखत सुनत नाहि कछु श्रवणनि, ज्योति ज्योति कर ध्यावत सुंदर श्याम दयालु कृपानिधि, कैसे हों बिसरावत। सुन रसाल मुरली सुर की धुन सोई कौतुक रस भूले, अपनी भुजा ग्रीव पर मेले गोपिन के सुख फूलें। लोक कान के कुल को भ्रम तज प्रभु, मिली मिली घर बन खेली, अब तुम सूर सखावन आए जोग जहर की बेली। गोपियाँ भौरे के माध्यम से उद्धव से सवाल जवाब करती हैं, अपनी चतुर बुद्धि द्वारा, अपने तर्कों द्वारा उनकी बात को निरर्थक साबित करती हुई कहती हैं कि योग साधना कौन सी अच्छी बात है, और उस पर आरोप लगाती हैं कि अच्छी खासी श्री कृष्ण की आनंद निधि को छोड़ करके, यानी आनंद रूपी प्रेम की निधि को छोड़ करके निर्गुण की शिक्षा क्यों देते हो। कानों से न कभी सुनाई पड़े, आँखों से न कुछ दिखाई पड़े, ऐसे निर्गुण ब्रह्म की ज्योति की चर्चा तुम करते हो जो बेकार है। न उसका कोई रंग है, न रूप है, न घर है, न माँ है, न बाप है, केवल ज्योति ज्योति कहकर ध्यान धारण करने को कहते हो। इधर श्याम एक ओर बहुत सुंदर हैं, दूसरी ओर दयालु हैं, कृपालु हैं, तुम उन्हें छोड़ने के लिए कहते हो। और सबसे बड़ी बात, उनका नाम है, माँ बाप का नाम है, पता है, घर है, सब कुछ है, और बचपन से हम उनको जानती हैं। गोपियाँ श्री कृष्ण की वंशी की धुन को सुनकर रासलीला में प्रवृत्त होकर जो आनंद लूटा करती थीं, उसका स्मरण करके वे बार बार कहती हैं कि आम जैसी रसीली मुरली की आवाज़
को सुनकर जिसके आनंद में हम डूब जाती थीं, श्री कृष्ण के साथ गले में बाहें डाल करके हम रासलीला किया करती थीं। उल्लास का जो आनंद का जो एक महोत्सव था, वह अपने गोपियों के रूप में ही बहुत धन्य हुआ समझती हैं और कहती हैं कि लोक मर्यादा कुलीन होने के भ्रम का जो निवारण श्री कृष्ण के साथ भवनों और वनों में रासलीलाएं करना, क्रीड़ाएं करती रहती थीं। जिन्होंने ऐसा अमृत पान किया हो उन्हें अब योग रूपी विष की बेल घिसकर पिलाने का प्रयत्न उद्धव क्यों करते हैं? अर्थात जिस आदमी ने मीठे मीठे अमृत को पान किया हो, प्रेम की एक निष्ठा का निष्ठा का संदेश यहाँ सूरदास गोपियों और उद्धव के माध्यम से देते हैं और इसी बात को बार बार कहते हैं कि जिसने प्रेम का अमृत पी लिया हो वो भी सगुण के प्रेम का, वो फिर निर्गुण के जहर की तरह उस ज्ञान को क्यों स्वीकार करेगा। सूरदास की एक विशेषता ये है, कुल मिला के अगर देखा जाए तो सूरदास सगुण भक्त कवियों में अपने वात्सल्य वर्णन के लिए विख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं, जाने जाते हैं। और सूर के विषय में जो बात कही जाती है कि सूरदास जन्म से अंधे थे या बाद में अंधे हुए, तो यहाँ एक बात बहुत स्पष्ट है। मैंने सूरदास के जहाँ पर रुनकता है, आगरा के नज़दीक एक स्थान है, वहाँ पर सूरदास बच्चों को पढ़ाया है और मैंने कम से कम 200 बच्चों का सर्वे किया था जो जन्म से अंधे थे। जब मैंने उनसे बात की कि आप किसी रंग का मुझे बता सकते हैं कैसे होता है, परछाई कैसी होती है, तो उन्होंने कहा था कि नहीं सर, हम आपको यह नहीं बता सकते, केवल ध्वनि के माध्यम से हम जो सुनते हैं उसी को हम प्रतीकों के माध्यम से लिखते हैं, बोलते हैं और समझते हैं। यानी सारा काम वो ध्वनि के माध्यम से करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि सूर जो है जन्म से अंधे नहीं रहे होंगे, क्योंकि कोई भी जन्म से अंधा व्यक्ति जो होता है वह प्रतिबिंब की परछाई, रंगों का जो मेल है, जिसको अंग्रेजी में कॉम्बिनेशन कहते हैं, उसको बहुत स्पष्ट रूप से कभी नहीं किसी को बता पाएगा। जिस तरह से सूर ने अपने पूरे श्री कृष्ण के भ्रमर गीत सार हो या और सूर सागर, सूर शराब, जितनी भी रचनाएं हैं, जितनी हों, उसमें कृष्ण के बचपन का जो वर्णन किया है, माखन चुराना, घुटनों चलना, ऐसे प्रतिबिंब देखना, ये सारी बातें से सिद्ध होता है कि सूर जो है जन्म से अंधे नहीं थे, बाद में किसी कारणवश या किसी परिस्थितिवश हुए होंगे। और सूर के विषय में कहा जाता है कि सूर वात्सल रस के सम्राट हैं। बाल मनोविज्ञान का जितना गहरा ज्ञान सूर को है शायद ही किसी को रहा होगा। और सूर के यहाँ श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का बहुत सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। संयोग के समय गोपियाँ और सूर दोनों एक दूसरे के प्रति जो आनंद का भाव रखते हैं, वियोगावस्था में वही गोपियां हैं जो कहते हैं कि पिया बिन नागिन कारी रात, तब ये लता लगत अत शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजें, बिन गोपाल बैरिन वहीं कुंजें। और इतना ही नहीं, सूरदास अपनी भक्ति के लिए भी विख्यात हैं। वह भक्ति है सूर की साख्य भाव की, क्योंकि मित्रता का जो भाव होता है सबसे बड़ा भाव होता है। मित्रता के आगे कोई भी दुनिया की दौलत उसकी बराबरी नहीं कर सकती है। महाभारत में जो कर्ण और दुर्योधन की मित्रता है वह भी किसी से छुपी नहीं है। दिनकर ने अपनी रश्मिरथी में कहा है कि मित्रता बड़ा अनमोल रत्न, इसे कब तोल सकता है धन। यानी मित्रता को हम धन से कभी नहीं तोल सकते। इसीलिए कर्ण अपने सगे भाइयों को छोड़ करके और अपने मित्र दुर्योधन का साथ निभाता है, भले उसका अंजाम कुछ भी हो। और वहाँ तरह तरह से एक माँ के द्वारा, कृष्ण के द्वारा और लोगों के द्वारा भी समझाया जाता है कि तुम्हारे सगे भाई हैं, तुम इनकी ओर से युद्ध करो। लेकिन कर्ण का एक ही प्रश्न है और वो कहता है कि मित्र के साथ
जो छल कपट करेगा वह कभी माफ़ करने योग्य नहीं हो सकता है। यानी मित्र के साथ कभी धोखा नहीं करना चाहिए। तो सूर की जो भक्ति है वह मित्र भाव की है, और इसीलिए तो सूर अपने भगवान के साथ खेलते हुए कह देते हैं कि खेलत में को काको गोसैया, अति अधिकार जतावत याते, अधिक तुम्हारे हैं कचुगैया। यानी तुम्हारे ज़्यादा गाय हैं इसीलिए तुम हम पर अधिकार जता रहे हो, लेकिन एक बात समझ लो, दोस्ती में या मित्रता में कोई भक्त और भगवान नहीं होता है। खेल खेल होता है, खेल में आपको हमारा दांव देना ही पड़ेगा, और हमारे साथ आप जब खेले हो तो छोटा बड़ा ऊंच नीच किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो सूर का जो पूरा का पूरा काव्य है वह जाहिर सी बात है दो तीन बातों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। श्रृंगार रस के संयोग पक्ष और वियोग पक्ष, और बाल मनोविज्ञान, बचपन में बच्चे की मानसिकता पर जो प्रभाव पड़ता है उसको मिटा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि व्यक्ति जिस परिवेश में रहता है उस परिवेश का उस पर प्रभाव अवश्य पड़ता है। और भक्ति है साख्य भाव की, और वात्सल रस के सम्राट कहे जाते हैं सूर। तो कहना ना होगा कि सूरदास का जो पूरा का पूरा काव्य है वह जहाँ कलात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वहीं दूसरी ओर वह भावात्मक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। अपने आप में उसका कोई सानी नहीं है। और यहाँ तक कि जो इनकी रचनाएं हैं उसमें आपको प्रकृति भी कई रूपों में देखने को मिलती है। संयोग के समय, वियोग के समय, आलम्बन रूप में, उद्दीपन रूप में। और प्रकृति ही है कि जब मानव की मनोदशा सुखात्मक स्थिति में होती है तो वही प्रकृति, सूखे पेड़ पौधे भी उसको आनंददायक लगते हैं। जब व्यक्ति की मानसिक दशा अगर दुखात्मक स्थिति में होती है तो शीतलता देने वाला चंद्रमा भी अग्नि बरसाने वाला लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद।